श्री राम जय राम जय। तो कल यहाँ पर कथा को विराम लगाया था। बड़ी सी कथा कुछ बोले गुरुदेव भगवान की जय। बाबा भोलेनाथ मेरे पार्वती को समझाते हैं कि देखो माँ, घर का जो मुखिया होता है तो बाबा तुलसीदास जी ने कहा कैसा होना चाहिए। घर का जो मुखिया है, मुखिया किसे कहते हैं? जो सारे घर का, सारे परिवार का हर तरीके से पालन पोषण करता है और हर व्यवस्था का इंतजाम रखता है, हर चीज का इंतजाम रखता है, सबकी जो ना देखभाल करता है, उसे जो ना मुखिया की उपाधि दी जाती है। तो भोलेनाथ बता रहे हैं मुझे पार्वती को, देखो बाबा तुलसीदास जी ने अपने दोहे में लिखा है घर का मुखिया कैसा होना चाहिए कि मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को। मुखिया कैसा होना चाहिए? जैसे ये हमारा मुख है, खान पान को एक है और पालन पोषण सकल अंग तुलसी सहित विवेक। ये घर का जो मुखिया है उसको उस तरीके का होना चाहिए जैसे हमारे तुम्हारे इस शरीर में मुख है, हमारे मुखार बोलते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक और पाले पोषण सकल अंग तुलसी साहित्य होगी। तो बाबा तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि मुखिया कैसा होना चाहिए? मुखिया जो ना हमारे मुख जैसा होनी चाहिए, मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो सिर्फ अकेला है, खाता यही है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण ये करता है। बाल भी बढ़ते हैं, शरीर में हाथ पांव पर ये भी बढ़ते हैं, सारा शरीर जो है ना जो कुछ है ये मुखार भी खाता है, खाता अकेला है, लेकिन सबका जो है ना पालन पोषण। बाल भी बढ़ते हैं, नाखून भी बढ़ते हैं, हमारे शरीर में खून भी बढ़ता है, हाथ पैर भी चलते हैं, हमारे नेत्र भी चलते हैं, हमारे कान भी श्रवण करने का काम करते हैं। सभी लोग अपना अपना कार्य करते हैं, लेकिन इनकी सेवा के लिए सिर्फ कौन है? एक अकेला, ये मेरा मुख। तुलसीदास जी ने जो भी दोहे में लिखा है बड़ा सोच समझ करके लिखा है। आगे कहते हैं और भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं कि राज धर्म सर्व बसई, कि राज धर्म सर्व बसई तनोई, जिम मन माह मनोरथ होई। ये रामचरितमानस पुराण में द्वितीय सोपान अयोध्या कांड, भारत और प्रभु श्री राम जी के मिलन का प्रसंग चला और उसमें बाबा ने लिखा है, क्या लिखा है कि राज धर्म सर्वस्व कनोही, जिम मन माँ का मनोरथ होई, बंद प्रबोध कीन बहु भांति, और दिन आधार मन तो सुना शाम। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को श्रवण कराते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, राज धर्म का सर्वस्व का मतलब, सर्वस्व का मतलब होता है सार। भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। ये मेरा मन है, इस मन के अंदर जो मनोरथ है, पता नहीं है क्या क्या हमारी मन की इच्छा होती है, क्या क्या है, ये सारा सब कुछ छिपा रहता है। प्रभु श्री राम जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, और परंतु कोई अवलंबन
पाए बिना उनके मन में संतोष हुआ और न शांति। कि भरतशील गुर सचिव समाजू और सकुच सले विवश रघुराजू, प्रभु करी कृपा पावनी दीनी और सादर भरत शीस धर लिए। अब प्रभु जी से जो वार्तालाप हुआ भरत जी का, दोनों भाइयों का, मेरे राम ने बहुत समझाया, बहुत समझाया हर तरीके से, लेकिन भरत की समझ में कुछ नहीं आया। आखिरकार के प्रभु श्री राम जी ने अपने जो चरणों की पादुकाएं थी वो पादुकाएं दी और भरत जी ने बड़े प्रेम के साथ, बड़े सम्मान के साथ उन पादुकाओं को इस सिर के ऊपर रख दिया कि भरतशील गुर सचिव समाजू और सकुच संगे और विवश रघुराजू, प्रभु करी कृपा पामरी दीनी और सागर भरत शीस धर। देखिए उन खड़ाओं को, उन पामरियों को प्रभु श्री राम जी ने जैसे ही भरत जी को दिया तो भरत जी ने तुरंत बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ उनको ग्रहण किया, हाथों में कर कमलों में पकड़ा और अपने शीश पर उनको धारण कर लिया। इधर तो भरत जी का शील और उधर गुरुजनों या मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति यह देख करके श्री रघुनाथ जी संकोचता स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेम वश उन्हें पामरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी हो रहा है। आखिर भरत जी के प्रेम वश प्रभु श्री राम जी ने कृपा करके खड़ाऊं भरत जी को अर्पित कर दी, मतलब दे दी। और भरत जी ने उन्हें बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ, बड़े प्रेम पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। बोलो भैया जय श्री राधे। कि चरण पीठ कर ना निधान के, बाबा ने क्या लिखा तुलसीदास जी ने चौपाई में, बड़े ध्यान से सुना। प्रसंग भैया इतना बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। जो इस प्रसंग को हमारी बहन हो, बेटी हो, भाई हो, दादा हो, दादी हो, जो मन लगा करके सुनते हैं, मेरे परम पिता परमेश्वर मेरे बाबा भोलेनाथ उनकी सारी अभिलाषा पूर्ण कर देते हैं। सारी जो मनोकामनाएं होती हैं, जो बिगड़े हुए काम होते हैं उनके बनने लगते हैं, और सारी जो तमन्नाएं, जो इच्छाएं होती वो पूर्ण होने लगती हैं। तो जो इस प्रसंग को मन लगा करके श्रवण करते हैं, कोई चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जाम के प्रजा प्राण के, संपुट भरत सने गरतन के, और आकर जुग जन जीव जतन के। क्या कहते हैं भोलेनाथ मैया पार्वती को स्मरण कराते हैं, कहते हैं कि देखो मां करुणा निधान प्रभु श्री राम जी के दोनों प्राणों प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो जो कौन है, पहरेदार। अयोध्या में जो भी जनता है उन जनता के प्राणों के रखवाले, ये प्राणों के पहरेदार, ये दोनों प्रभु श्री राम जी की पावनी है। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो ये डिब्बा है, और जीव के साधन के लिए मानो ये राम नाम के दो अक्षर। कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के, भरत मुदित अवलंब लहेते, और अस सुख जस सी राम। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मां हमारे प्रभु श्री राम जी को देखो, और भरत जी को देखो, और बाबा तुलसीदास जी को देखो। तुलसीदास क्या कहते हैं, राम कुल कपाट कर कुसुम करे के, रामा सिया राम, राम विमल नयन सेवा सुधर्म के, रामा सिया राम, राम भरत मुदित अवलंब लहेते,
सिया रामा राम यस सुख जस सिया राम रहे ते रामा सिया रामा। क्या कहते हैं भोलेनाथ की? देखो मां, रघुकुल के लिए तो किवाड़ है, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की बात है, और सेवा रूप श्रेष्ठ कर्म के सुझाने के निर्मल ये नेत्र है। भरत इस अवलंब के मिल जाने से परम ही आनंदित है, खुश है। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा प्रभु श्री राम जी के रहने से होता है। हमारे भरत जी ने ये बिल्कुल भी अपने अंदर सोचा ही नहीं है ये मेरे भैया की खड़ाऊ है कि मेरे भैया खुद ही है। उन्होंने बिल्कुल ध्यान में ही ये नहीं लाया कि ये मेरे भैया की खड़ाऊ है या पामरी है, यही समझा। यही उसी तरीके से सेवा भाव, उसी तरीके से उनके अंदर प्रसन्नता और खुशी है। उनको ये लग रहा है कि मेरे भैया मेरे सामने मौजूद है। ऐसा कि मांगो विदा प्रणाम करे राम लिए यूर लाए, रामा राम लिए यूर लाए। और माने हृदय से प्रभु श्री राम जी ने उनको अपने हृदय से लगा कि मांगो विदा प्रणाम करे राम लिए यूर लाए, और लोग चाटे अमरपति कुटिल कुअवसर पाए। भोलेनाथ मैया को समझ आते हैं, कहते देखो मां, भरत जी ने प्रभु श्री राम जी से प्रणाम करके विदा मांगी, तब जो है ना हमें हृदय शिव प्रभु ने लगा लिया, और इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर के लोगों का उच्चाटन कर दिया। ये भैया जितने भी देवता हैं 33 कोटि देवता जो हैं, उनमें एक देव एक इंद्र ही ऐसा है कि किसी की अगर अब आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो वो नाराज होने लगता। वो जो है ना ऐसा उपाय करता है जिससे तुम जो है ना भगवान की भक्ति में लीन न हो जाओ। चाहे आप भोलेनाथ की करो, चाहे मेरे राम की करो, चाहे कृष्ण कन्हैया की करो, चाहे किसी की भी करो, उसके अंदर जो है ना यही विचार रहता है, यही भावना आती रहती है, कहीं ऐसा न हो ये भगवान से जो है ना वर प्राप्त हो। मांगे विदा प्रणाम करे राम दिए यूर लाए। हाँ दुआ भैया, और लोग उचाटे अमरपति कुटिल कुअवसर पाए। कल दीजिए कल भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर के लोगों का उच्चाटन कर दिया। क्या 10-5 मिनट पहले कथा शुरू करने से पहले कहते आ रहे बरात में, रास्ता में आ रहे, उच्चाटन कर दिया। सो कुचाल सब कह भय नीति, और अवध आस सम जीवन जीती, और नतरु लखन सिया राम वियोगा, और हर हर मरत सब लोग। 10 मिनट और देख ले, 10 मिनट बाद नहीं आज बने तो फिर देख ले। सो कुचाल सब कह भय नीति, और अवध आस जीवन जी। क्या कहते हैं कि नतरु लखन सिया राम वियोगा। वियोगा कहते हैं बिछड़ने, अलग अलग होने को बिछड़ने को वियोग, दुख कहते हैं ना। हमारा उनसे वियोग हो गया, मतलब हमारा उनका जो है अलग हो गया, बिछड़ना हो गया, ये इसके बाद का मुझे दुख। न करूं लखन सिया राम वियोगा, और हरे हर मरत सब लोग हो। भोलेनाथ ने कहा मैया पार्वती जी को देखो मां, कोई कुछ
कुचाल भी सबके लिए उत्कर ही हो गई, अवध की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो चाटन में होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और प्रभु श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा करके हाय हाय करके मर ही जाते, प्राण कर ही लेते, अगर ये बीच में ये इंद्र का ये न जो स्थिति में जहां पर जैसे जिस भाव में था उसके विचार उसी प्रकार के बनने लगे कि राम कृपाय रेव सुधारी, कि राम कृपाय रेव सुधारी, और विबुधि धार पर मई गुण गुहारी, बेटत बुझ परी भाई भरत सो, और राम प्रेम रस कैन परत सो। बोले पचार पचार के भाई भाई को देखा कि राम कृपा अब रेस सुधारी, और विबुध धार भाई गुणत गुहारी, और बेटत भुज भर भाई भरत सो, और राम प्रेम रस कैना परत। तो भोलेनाथ कहते हैं कि देखो मैं प्रभु श्री राम जी की कृपा से सारी उलझन जो है ना सुधार दी, देवताओं की सेना जो टूटने या मतलब जो लूटने आई थी वही जो है ना गुणदायक और हितकारी और रक्षक बन गई। प्रभु श्री राम जी भुजाओं में बढ़ करके भैया भरत से मिल रहे श्री राम जी के प्रेम का है वह रस आनंद कहने में नहीं बनता। इस समय इतना आनंद है, इतना सब लोग प्रसन्न हैं, जो इंद्र ने रचा वो रचा हुआ सारा उल्टा हो। कभी कभी हो जाता है कम कुआं खोदते हैं दूसरे के लिए और उस कुएं में खुद ही गिर जाते हैं। हो जाता है कभी कभी ऐसा अक्सर करके होता है कि हम गलत भावना से किसी और के लिए कुछ करते हैं, वो जो ना लागू मेरे ही ऊपर हो जाता है। तो वही हुआ, इंद्र ने सारी को चाल चली, उसने कसौटी नहीं रखी किसी प्रकार से कि भरत और प्रभु श्री राम जी का मिलन न हो पाए। ऐसा न हो कहीं भरत जी के प्रेम में प्रभु श्री राम जी अयोध्या वापस लौट जाएं तो हमारे इन देवताओं का काम नहीं हो पाएगा, और कहीं प्रसन्न होकर के भरत जी को मेरे राम जो है ना कोई वरदान न दे दें, कोई वरदान न दे दें। इसलिए जो है ना इंद्र ने ये कुचाल चली। तन मन बचन उमंग अनुरागा, और धीर धुरंधर धीरज त्यागा, बारिज लोचन मोचत बारी, और देख दशासुर सभा दुखारी। तन मन वचन उमंग अनुरागा। देखिए मेरे बाबा तुलसीदास जी ने चौपाई में कितना बढ़िया लिखा, आप बड़े ध्यान से सुने। प्रसंग इस समय भैया बहुत अच्छा चल रहा है, जो भी लोग इसको ध्यान से सुनेंगे मेरे बाबा भोलेनाथ सारी आपकी तमन्नाएं पूर्ण करेंगे। हरि तन मन वचन उमंग अनुरागा, और धीरज धीर धुरंधर धीरज त्यागा, बारिज लोचन मोचत बारी, और देखी दशासुर सभा दुखारी। तन मन धन। देखिए मेरे बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, और हमें इस बात का बड़ा वो है। तो बाबा ने चौपाई में जो अपने में लिखा है तन मन, यहाँ पर धन होना चाहिए था, लेकिन किसी तरीके से ये छूट गया। तो यहाँ पर तन मन धन, वचन उमंग अनुरागा, और धीर धुरंधर धीरज त्यागा, बारिज लोचन मोचत बारी, और देख दया सुर सभा।
तन मन धन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा और धीरज को दूरी को धारण करने वाले प्रभु श्री राम जी ने भी धीरज को त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहाने लगे। उनकी ये दशा देख करके देवताओं की समाज जो है दुखी हो गई कि मुनिगण गुरु धुर धीर जनक से। वहां पर जितने भी लोग हैं राजा जनक के समान धीर को धारण करने वाला कोई कि मुनिगण गुरुधुर धीर जनक से और ज्ञान अनल मन कसे कनक से। सोना कैसे मालूम पड़ता है? अग्नि में तपाने से। कैसे जान पड़ता है कि शुद्ध सोना है? कि मुनिगण गुरुधुर धीर जनक से और जाने अनल मन कसे कनक से। जय विरंच निरलेप उपाए और पदम पत्र जिम जल जग जाए। मुनिगण गुरुधर धीर जनक से ज्ञान अनल मन कसे कनक से और ये विरंच निरलेप उपाए और पदम पत्र जिम जग जल जाए। कहते भोलेनाथ की देखो मां मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी शरीर के धीर धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कर चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ती की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए। ये लोग इन लोगों की कोई भी इच्छा नहीं है किसी प्रकार की, अनासक्त हैं बिल्कुल, ये जगत में पैदा हुए हैं। तो बाबा ने क्या लिखा आगे तुलसीदास जी ने दोहे में कि क्यों दिलो के रघुबर भरत हर प्रीत अनूप अपार भय मनन मन तन वचन सहित विराग विचार। की रघुबर भरत। भोलेनाथ ने समझाया मां पार्वती को कि देखो मां, वे भी प्रभु श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहे तो अपार प्रेम को देख करके वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मगन हो गए हैं। क्या कहते हैं भोलेनाथ? देखो मां, श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहे तो अपार प्रेम को देख करके वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में वो भी मगन हो गए। ऐसे हमारे प्रभु श्री राम और भरत जी दोनों भाइयों का प्रेम है। तो हमारे बाबा भोलेनाथ ने मैया पार्वती को समझाया कि देखो मां, बाबा तुलसीदास जी क्या लिखते, क्या कहते हैं? कहते कि मुखिया कैसा चाहिए? इस मुख जैसा चाहिए जैसा ये मुख है। खाने को देखिए, खाता सिर्फ अकेला है और शरीर में कितने अंग हैं, ये सबका पालन पोषण करता है। इसी प्रकार के परिवार में जिस तरीके से मुख्य कार्य कर रहा है, इसी प्रकार से जो परिवार का मुखिया है उसे भी इसी प्रकार से कार्य करना चाहिए। तो आज की कथा को 2 मिनट के लिए यहीं पर उनके आगे की कथा सुनाएंगे भैया। अगर आपको ये अच्छा लगे तो ये वीडियो सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें, जिससे आपके लिए ऐसे हमारे सिद्धाम आश्रम से जो प्रभु श्री राम जी की कथा चलती रहती है, वो नए नए वीडियो आपको श्रवण करने के लिए मिलते रहें।
जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।